गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम बैक टू द नीव, वेलकम बैक टू आवर क्लास. सो अब तक मैंने आपको जितना भी कंप्यूटर्स में काम करवाया है, जितना भी मैंने आपको बताया है, वो आपको होप समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. आज मैं आपकी कंप्यूटर क्लास नहीं ले रही हूँ. आज मैं आपको थोड़ा सा एंटिटी का कंसेप्ट ले रही हूँ आपका. जैसे आपने एंटिटी में एडमिशन लिया है, एनटीटी. व्हाट इज एनटीटी? मीनिंग तो पता ही होगा सबको, या नहीं पता किसी को? 90% बच्चों को तो पता ही होगा. व्हाट इज एनटीटी? दैट इज नर्सरी टीचर ट्रेनिंग. Next, ECCE. What is the full form of ECCE? Early childhood care education. सो आप लोगों ने जो एडमिशन लिया हुआ है वो इसमें लिया हुआ है. सो बेसिकली आप क्या समझते हैं एंटिटी से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटिटी? आप लोग कोर्स कर रहे हैं, यू आर डूइंग द कोर्स. सो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटिटी? व्हाट कम्स इन योर माइंड when you heard the word of entity? Can anyone answer? When you apply for the job or you are working already in a school, you teach the small kids, pre-nursery, nursery, LKG, UKG, where you required the NTT diploma or course. Because in NTT you learn how you will teach a kid, how you will handle a kid, what you have to teach the kid. Everything is mentioned in the NTT. That's why in the schools they asked for the NTT course. Then you are eligible to apply for the NTT teacher post. Recently अभी हरियाणा कौशल में भी वैकेंसी आउट हुई थी फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी इन विच द डिप्लोमा इज़ रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक 90% स्टूडेंट्स ने फिल की थी वो वैकेंसी. ऑल द बेस्ट फॉर दैट पोस्ट. सबसे पहले एनटीटी का तो मैं आपको आगे पार्ट सब कवर अप करवाऊंगी. सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो आपको फाइल दी गई है, आप क्योंकि दिसंबर में आपका प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, सो यू हैव टू मेक द फाइल्स एज वेल. सो फाइल्स जो आपको दी हुई है, फाइल के अंदर आपने क्या करना है, क्या क्या चीज़ें मेंशन है फाइल के अंदर? सेवन पेजेस वेस्ट मटेरियल फाइल. वहाँ पे लिखा है फाइल पे वर्क मटेरियल, दैट इज वेस्ट मटेरियल. व्हाट इज दैट?
waste material. The second one is 7 pages of painting. 7 pages of painting. 7 pages of paper folding. 7 pages of waste material file, 7 pages of painting, 7 pages of पेपर फोल्डिंग. और क्या क्या मेंशन आपकी फाइल में, सबके पास फाइल होंगी, आप अपनी फाइल ओपन करिए और लास्ट पेज ओपन कीजिए. लास्ट पेज के अंदर गिवन है आपको क्या क्या चीज़ें बनानी हैं. फिर है आपका 1 पेज ऑफ इंग्लिश पोएम. इंग्लिश पोएम 1 पेज हिंदी पोएम. फाइल तो सभी के पास है ना, तो सबको पता होगा फाइल के अंदर क्या क्या मेंशन है. अपना लास्ट पेज ओपन कीजिए एक बार. 1 पेज जो हमें हिंदी का भी बनाना है, दैट इज स्वर. 1 पेज व्यंजन. 1 पेज व्यंजन. And the second one, 1 page of alphabets. 1 page counting. And the last one, what is mentioned? 1 page shape. एक आपको फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाना होता है. बॉक्स. So these are the things which you have to covered while making your NTT practical file. तो सबसे जो फर्स्ट है दैट इज 7 पेजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल. व्हाट इज वेस्ट मटेरियल? क्या होता है वेस्ट मटेरियल? वेस्ट मटेरियल क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ हमारे घर पे लगता है हमें वेस्ट है. कई बार हम लोग, कई हमारी दाल कभी ख़राब हो जाती है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं. हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं उसको. कभी कोई घर पे स्ट्रॉ रखे हैं, हम उनको भी फेंक देते हैं. कॉटन रखी है, आपको लग रहा है ख़राब हो गई है, कुछ भी XYZ, आप उसको भी फेंक देते हो. मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें आपको वेस्ट मटेरियल के अंदर मिलेंगी. जैसे आइसक्रीम स्टिक्स हैं, आप घर पे आइसक्रीम सभी खाते हैं, अगर लाते हैं तो आपकी आइसक्रीम स्टिक्स बचती हैं, तो आप आइसक्रीम स्टिक आपके लिए तो वेस्ट है बट यू कैन यूज़ इट. मैच बॉक्स के स्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे मिरर्स यूज़ कर सकते हैं. तो क्या होता है, जैसे वेस्ट मटेरियल जो फाइल है आपकी, आपको ऐसी चीज़ों को क्यों बनवा रहे हैं हम आपसे ये फाइल हम आपसे इसीलिए बनवा रहे हैं दैट अगर जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, व्हेन यू विल टीच द स्टूडेंट्स, यू विल बी एबल टू गिव देम द प्रोडक्ट्स. यू कैन गिव, आप उनको बता सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो. यू कैन मेक देम लर्न हाउ टू यूज़ अ वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स. आप वेस्ट मटेरियल की जो थिंग्स होती हैं आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हो. हाउ यू कैन री यूज़ द वेस्ट मटेरियल थिंग्स, ताकि उससे क्या होगा, द किड गेट द हैबिट टू यूज़ द वेस्ट मटेरियल थिंग्स. ताकि बच्चे को भी होगा, अरे मम्मा ये वेस्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट वेस्ट. I will make a simple thing, or I will make a pen stand, I'll make something bag with this. So creativity,
जब वेस्ट मटेरियल थिंग आपके पास की होगी तो क्या होगा, एक क्रिएटिविटी आएगी, हाँ हम इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दिस थिंग। सो इस तरीके से आपने 7 पेज वेस्ट मटेरियल थिंग्स के बनाने हैं एंटिटी की फाइल के अंदर, 7 पेजेस। सेकंड, पेंटिंग। पेंटिंग फाइल बनाते हैं आप। पेंटिंग फाइल कैसे बनानी है, आप कोई भी पिक्चर्स बनाते हैं, कोई सीनरी बना रहे हैं, मेनली पेंटिंग का मतलब क्या है, क्या यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ द पेंटिंग फाइल। द स्टूडेंट विल लर्न about the colors, about the color combination. He can differentiate between the colors, which is pink color, which is red color, where we have to use that color. Like आप बच्चे को मान लीजिए मैंगो बनाना सिखा रहे हैं, टाइनी टॉट्स को आप मैंगो बनाना सिखा रहे हैं, तो मैंगो कौन से कलर का होगा, येलो। तो आप उसको येलो कलर पेंटिंग फाइल में बताएंगे ना, हाँ येलो कलर, उसको सिखाएंगे ना येलो कलर, या उसमें आप ब्लू कलर कर दोगे, ऐसा कुछ कर दोगे, नहीं ना। उससे क्या होगा, बच्चा जब मार्केट में जाएगा देखेगा तो कहेगा मम्मा या पापा यस दिस इज मैंगो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन विद द थिंग्स हम उनको बता सकते हैं। हम बच्चों को एप्पल सिखाना है, एप्पल इज ऑफ रेड कलर, हम रेड कलर सिखाते हैं बच्चे को, तो एप्पल इज ऑफ रेड कलर। तो हम इस तरह इसलिए हम पेंटिंग फाइल भी बच्चे को सिखाते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स के बारे में नॉलेज और उसको पता चल सके। तो उसके भी आपने क्या करने हैं, 7 पेजेस क्रिएट करने हैं। थर्ड है आपका पेपर फोल्डिंग फाइल। पेपर फोल्डिंग, व्हाट इज पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग क्या होता है, ग्लेस पेपर्स आते हैं मार्केट में, आपको वो ग्लेस पेपर्स लाने हैं। ग्लेस पेपर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को मान लो हम कई बार राइम करते हैं, जैसे मान लो बच्चे को हम राइम बोल के सुना रहे हैं, तो हमने उस ग्लेस पेपर के थ्रू मान लो कोई फ्रॉक बनाया हुआ है या हमने कोई काइट बनाई हुई है, तो हम बच्चे को ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग टू द स्टूडेंट कि हाँ अगर हम फ्रॉक के बारे में बात करें तो वी कैन मेक द फ्रॉक, यस दिस इज फ्रॉक, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर। सो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करके स्टूडेंट को समझा सकते हैं। आपको काइट की कोई पोएम करवा रहे हैं तो आप काइट बना दीजिए, उससे क्या होगा, बच्चा इजीली समझ पाएगा। तो आपने पेपर फोल्डिंग फाइल से क्या बनाना है, अलग अलग पिक्चराइजेशन करनी है कि आप उस पेपर फोल्डिंग का क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उसकी, आप व्हाट यू कैन मेड फ्रॉम द ग्लेस पेपर। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट्स। अब पीछे जैसे आई हैव टेकन द एंटिटी प्रैक्टिकल्स एज वेल, सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंपल A B C D E F G H I J पूरा अल्फ़ाबेट वो लिख देते हैं। गुड, आपने ठीक है, आपको लगा A to Z मुझे अल्फ़ाबेट्स के लिए बोला हुआ तो सिर्फ मुझे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, नो, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखने हैं। अल्फ़ाबेट्स का आप छोटे छोटे बॉक्स बना दीजिए, नॉट एन इशू। आपने A एज एन एप्पल, A एज एन एप्पल, तो आप क्या करेंगे, एप्पल ड्रॉ करिए उसके नीचे, ताकि बच्चे को कैसे पता चलेगा, हम A एज एन एप्पल तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बट हाउ द किड विल आइडेंटिफाई, बताइए वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, जब तक तो उसके सामने पिक्चर नहीं होगी वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा एप्पल कैसा होता है। B एज अ बलून, हमें बलून की पिक्चर भी बनानी होगी, बलून्स तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो हम बच्चे को समझा सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो जब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट while writing the alphabets you have to mention their pictures as well from A to Z. The next one is 1 page of counting. अब काउंटिंग में क्या है, काफ़ी बच्चों ने क्या किया, 1 2 3 4 सिंपल लिख दिया यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सी 1 2 3 4 5 1 to 10 तक काउंटिंग लिख दी, वेरी गुड। बट बच्चे को ये तो नहीं पता 1 कितने हैं, 2 कैसे काउंट करेगा बच्चा, कैसे समझेगा, हाउ द किड विल अंडरस्टैंड,
आप 1 है, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5. Are you getting my point? So you have to identify, you have to differentiate. You have to differentiate. How? 1, I will make a ball. This is 1. Now come to 2. I'll make 2 balls over here. These are 2 balls. So this is 1, this is 1 and 2. I hope you are getting my point. तो जब आप काउंटिंग का पेज बनाएंगे, so please it is very clear, while making the counting paper you have to identify the things. Then it's 3. 1, 2, 3. The kid will very you can say he will be very pure skill, like yes, I am learning something. 1, 2, 3. So he will easily learn the counting and it will become an interesting subject for him or her. क्यूरियोसिटी स्टूडेंट के अंदर जब आता है ना, हाँ यस अच्छा ये ऐसे है, 1 2 3 ओ माय गॉड, तो बच्चे को ना एक होता है, हाँ घर पे भी जाएगा, मम्मा दिस इज 1 स्पून, 1 2 स्पून्स, 1 2 3 स्पून्स, तो क्या होता है वो ऑटोमेटिकली उसको लर्न करेगा. तो हमने इस मेथड से काउंटिंग का जो हमारा पेज है वो हमने बनाना है. नाउ माय पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट, शेप. You have to make the shapes of triangle, circle, rectangle, ताकि हम बच्चे को shapes समझा सकें. So you have to make 1 page of the shapes. Next, 1 page of English poem. जब आप प्रैक्टिकल के लिए तैयारी करेंगे, whenever you will give the practical, make sure you have to prepare 1 English poem in your practical book and you have to also prepare 1 English poem for your practical. It means 2 poems. ज़रूरी नहीं है कि जो आपका प्रैक्टिकल लेने आएंगे वो आपसे जो आपकी फाइल में मेंशन है पोएम वो ही आपसे सुने. सो प्लीज़ मेक इट क्लियर. इंग्लिश पोएम जब आप बनाएंगे, लाइक एक पोएम है रेन रेन गो अवे, अगर हम मान लीजिए ये वाली पोएम बना रहे हैं, सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स एज वेल. बादल बना दिए, रेन आ रही है, इस तरीके से आपने उस पोएम को पूरा बताना है ताकि बच्चे को बच्चा समझ सके उस चीज़ को. खाली लिखने से नहीं, बच्चे को पता होना चाहिए हाँ बारिश आ रही है. एंड द मेन थिंग, जब आप बच्चे को पढ़ाते हो यू हैव टू यूज़ द एक्शंस एज वेल. सो फिलहाल अभी फाइल बनाएंगे, तो फाइल के अंदर आपने क्या करना है, जब आप इंग्लिश और हिंदी जब दोनों पोएम्स बनाएंगे, सो मेक श्योर कि आप उसकी पिक्चराइजेशन भी ज़रूर करेंगे ताकि बच्चे को ईजिली समझ में आ सके. फर्स्ट पेज, एक पेज बनाना है आपने स्वर का और व्यंजन का. हिंदी में एनर और क्या कबूतर, मतलब कंप्लीट स्वर और कंप्लीट व्यंजन. जैसे अल्फ़ाबेट्स बनाओगे विद पिक्चर्स, ऐसे ही आप विद पिक्चर्स स्वर और व्यंजन भी बनाओगे. ऐसे अनार, तो क्या होगा, अनार की पिक्चर बनी हुई होनी चाहिए. कैसे कबूतर, तो उसकी भी पिक्चर बनी हुई होनी चाहिए ताकि बच्चे को पता चल सके कि हाँ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस अल्फ़ाबेट. होप मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. हाउ टू मेक द प्रैक्टिकल फाइल. ये आपका एनटीटी का प्रैक्टिकल का है जो आपने बनाना है, यू हैव टू मेक इट. फिर इसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड बॉक्स आपको लिस्ट दे दी जाएगी जो जो आपने मेंशन करनी है, उसके अंदर जो जो चीज़ें आपने बनानी है. बट पिछली प्रैक्टिकल्स में काफ़ी बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी फर्स्ट एड बॉक्स में. वो ये करी थी, उन्होंने क्या किया, पेपर्स के बना दिए. लाइक सीजर बनानी है, पेपर की बना दी.
मान लो क्रोसिन की टैबलेट बनाने से पेपर बना के उस पर ब्लू कलर कर दिया और दैट इज द क्रोसिन टैबलेट। नो, यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। आपकी उसमें मेडिसिन होनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट। अगर घर पे मान लीजिए किसी को चोट लगती है तो क्या आप कागज की पट्टी करते हो या कागज के डेटॉल लगाते हो? नहीं ना। सो योर फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। फर्स्ट एड बॉक्स बिल्कुल सही से बनाना है, आपको लिस्ट मिल जाएगी और आपको उस तरीके से ही बना के लाना है, कागज का नहीं बनाना। अंदर सामान कोई भी टैबलेट गिवन है, कोई भी ट्यूब गिवन है, कुछ भी मेंशन है उसके अंदर, वो आपको कागज से नहीं बनाना है। दैट विल बी द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो ये जो मैंने आपको पार्ट बताया था ये आपका है प्रैक्टिकल का पार्ट जो आप लोगों ने रेडी करना है। अब आपकी जो है थियोरी क्लासेस भी अब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। देन आप लोग अब बुक लेके बैठा कीजिए अपनी, एनटीटी की भी साथ में साथ साथ आपकी कंप्यूटर्स भी चलेंगी और साथ साथ आपकी एनटीटी की क्लासेस भी चलेंगी। सो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। सो कोई भी प्रैक्टिकल फाइल्स को लेके कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।